हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कमर्शियल मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर 10, जो कि आखिरी होगा। एक्सरसाइज 7.3 को डिस्कस कर रहे थे हम लोग, जो कि 1 से लेकर के 4, यानी कि 1 से 4 तक प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 5, 6, 7, 8, ये जितने भी प्रॉब्लम हैं आपके, इन सभी प्रॉब्लम को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो देखते हैं, फटाफट से चलते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पे सबसे पहले वाणिज्य गणित यानी कि कमर्शियल मैथमेटिक्स इकाई 3 में जो जो हमने पढ़ा है उसको पहले एक बार देख लेते हैं। क्या हो गया, पेन क्यों अटक रहा है बार बार, स्लाइड अटक रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, तो ये आपको पता चला। अभी तक जो जो हमने पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर 1 कवर कर लिया है। यूनिट 2 अलजेब्रा में पांचों यूनिट कवर कर लिया है। यूनिट 3 यानी कि कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में, इसमें ये आपका पार्ट नंबर जो है, ये लास्ट पार्ट है, ये पार्ट नंबर 10 है आपका। ठीक है, ये आपका लास्ट होगा, जिसमें प्रॉब्लम जो होगा, ये प्रॉब्लम जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा आपका 5 से लेकर के 8, यानी कि 5, 6, 7, 8, ये चार प्रॉब्लम इसके अंदर में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और खतरनाक भी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो तो फटाफट से पांचवा नंबर प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पांचवें नंबर प्रॉब्लम पे दिया हुआ है क्या, कि एन आयरन इज बॉट फॉर कैश डाउन पेमेंट। कैश डाउन पेमेंट जो है एक आयरन का, यानी कि जो आयरन जो होता है जिससे हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं, उसका बोल रहा है कि 210 रुपीज़। ठीक है, 210 रुपीज़ एंड टू इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 220 एच। सॉरी, यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है शायद। एक मिनट ना, कुछ मिसिंग नहीं है शायद। क्वेश्चन एक बार और अच्छे से रिपीट करता हूँ। कह रहा है कि एन आयरन इज बॉट फॉर कैश डाउन पेमेंट। देखो, कैश डाउन पेमेंट, ये डाउन पेमेंट जो कर रहे हैं ना हम लोग, है ना, वो दिया हुआ है कि 210 रुपीज़ है, यानी कि डीपी हमारा दे रखा है। सॉल्यूशन पे आते हैं हमारा। ठीक है, क्या क्या दे रखा है मेरा, डाउन पेमेंट डीपी यानी कि डाउन पेमेंट। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो, डाउन पेमेंट जो हमारा दे रखा है कितना, 210 रुपीज़। ठीक है हमारा, और क्या दे रखा है, एंड टू इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, और जो नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है, ठीक है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है वो कितना दे रखा है, 2 है। क्लियर है, ऑफ आर एस 220 यानी कि मतलब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है, एक महीने का, एक महीने का इंस्टॉलमेंट कितना देना है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इक्वल टू कितना, 220 रुपीज ईच, ईच मंथ। ठीक है, एक महीने में 220 रुपये। ठीक, ये हो गया। और यहाँ पे कह रहा है कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आर भी दे रखा है हमारा, रेट कितना कैसे रुपए लग रहा है, 20%, है ना, 20% के अनुसार से। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एनुअल 20% एनुअली, देन फाइंड द कैश प्राइस ऑफ आयरन। तो उस आयरन का कैश प्राइस निकालना है, यानी कि ओरिजिनल प्राइस क्या है उस आयरन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे ऊपर में ही मान लेता हूँ कि कैश, कैश प्राइस इक्वल टू एक्स। ठीक है, लेट, मैंने मान लिया, माना कि कैश प्राइस जो है वो एक्स रुपए है। एक्स रुपए का आयरन था, डाउन पेमेंट 210 रुपये किया, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमने 2 किया। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे हम लोग टारगेट करते हैं उसको हम लोग देखते चलते हैं। ठीक है, चलो, तो हमें पता है क्या, कि टोटल अमाउंट हम लोग निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम नंबर 4, 3, 4, 5, 1 से लेके 4 तक हमने देखा है कॉन्सेप्ट को कैसे बना है प्रॉब्लम। तो टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट पेड फॉर, टोटल अमाउंट पेड फॉर क्या चीज के लिए, पेड फॉर आयरन। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, कैश, सॉरी, जितना हमने डाउन पेमेंट किया है वो वाला, तो यहाँ लिख देता हूँ डाउन पेमेंट प्लस, और क्या होता है 2 इंटू किससे, इच, एक महीने का जितना हम लोग पेमेंट करते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 महीने का है ये, तो 2 इंटू ये 220, क्योंकि 220 रुपये एक महीने का, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा। अब डाउन पेमेंट हमारा कितना कर रहा है, डाउन पेमेंट हमारा हो रहा है, किधर गया, 210 रुपये। ठीक है,
तो डाउन पेमेंट हमने लिख लिया 210 प्लस यहाँ पे 200 इंटू 220 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 440। अब जब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 600, 4 और 2 6, 40 और 10 50, 650 रुपये। इतनी बातें समझ में आई, 650 रुपये ये हमारा क्या आ गया, ये इतना दे करके यानी कि टोटल हमारा जो आयरन है ये 650 रुपये पड़ रहा है। इसके अंदर में ब्याज भी है, क्योंकि जब भी हम लोग अमाउंट टोटल अमाउंट काउंट करते हैं आयरन का डाउन पेमेंट प्लस साथ में उसका इंस्टॉलमेंट को लगा के, तो इसी के अंदर में ब्याज भी छुपा रहता है और साथ में ओरिजिनल प्राइस भी रहता है, यानी कि दोनों रहता है। तो हमने ओरिजिनल प्राइस यानी कि कैश प्राइस जो माना है वो माना है एक्स। क्लियर है। तो हमारा इंटरेस्ट, तो जब भी हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं आई फॉर इंटरेस्ट है ना, जब भी हम लोग यानी कि ब्याज निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारा अमाउंट आया है, क्लियर है, टोटल अमाउंट 650 और उसमें से माइनस कर देते हैं किसको, कैश प्राइस को। ठीक है, तो हमारे पास कैश प्राइस क्या है, यही है, तो एक्स को माइनस कर दिया, तो ये हमारा इंटरेस्ट निकलता था। ठीक है, INTEREST इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट 650 माइनस एक्स रुपये, ये हमारा इंटरेस्ट निकल गया, ये आई हो गया हमारा। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, आई निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालते थे, फर्स्ट प्रिंसिपल सेकंड प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल मेरा क्या होता था, याद करिए, फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा होता था ये वाला, यानी कि कैश प्राइस में से हम लोग डाउन पेमेंट घटा देते थे। तो कैश प्राइस हमारा हमने कितना माना है एक्स, उसमें से डाउन पेमेंट जो घटा दिए यही हमारा क्या होता था, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, और सेकंड प्रिंसिपल हमारा क्या होता था, जो ये यहाँ घट के अमाउंट आता था उसमें से हम लोग क्या करते थे, एक इंस्टॉलमेंट को घटाते थे, यानी कि ये हमारा पास ये है तो x माइनस 210 और इसमें से हम लोग घटाएंगे किसको, एक इंस्टॉलमेंट का जितना है यहाँ पे दिया हुआ, तो 220 रुपीज़ है एक इंस्टॉलमेंट का, इसको घटाते थे तब वो आता था। तो कितना आएगा ये, x माइनस 210 माइनस 220, तो कितना हो जाएगा, x माइनस माइनस तो माइनस में ही रहेगा लेकिन दोनों जुड़ जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और ये 20 और 10 30, यानी कि x माइनस 430 रुपीज़ ये हमारा क्या आ गया, टोटल प्रिंसिपल आ गया। ये क्या आ गया हमारा, टोटल प्रिंसिपल, ये P निकल गया मेरा। बातें समझ में आई। ठीक है, एक मिनट ना, नहीं ये टोटल प्रिंसिपल नहीं आया, ये तो अभी सेकंड प्रिंसिपल आया है, थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। ये हमारा क्या आया है, ये सेकंड प्रिंसिपल आया है मेरा। ठीक है, पीछे चलो। ठीक है, ये हमारा ये जो आया है ये सेकंड प्रिंसिपल आया है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल ये सेकंड प्रिंसिपल। अब हमें निकालना है टोटल प्रिंसिपल। अब हमें क्या निकालना है, टोटल प्रिंसिपल। मैं यहाँ पे एक पार्टीशन दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, टोटल प्रिंसिपल। टोटल प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला अमाउंट, ये फर्स्ट प्रिंसिपल प्लस सेकंड प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या है, यहाँ पे देखो लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल प्लस सेकंड प्रिंसिपल। समझ में आया। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा कितना है, x माइनस 210। ठीक है, प्लस सेकंड प्रिंसिपल हमारा कितना है, x माइनस 430, ये दे रखा है x माइनस 430। ठीक है, अब चलो, तो x माइनस 210 अब प्लस x प्लस माइनस तो माइनस 430, तो x और ये x तो कितना हो जाएगा 2x, माइनस का 2 माइनस दोनों माइनस में तो माइनस में रहेगा, 210 और 430, 4 और 2 6 और 10 और 30 40, यानी कि 640, यानी कि क्या आ गया 2x, ये हमारे पास प्रिंसिपल क्या आ गया, टोटल प्रिंसिपल ये आ गया 2x माइनस 640, ये हमारे पास में प्रिंसिपल आ गया। तो अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दें। इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। देखो आपको समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप इस एक्सरसाइज का यानी कि पार्ट नंबर 9 को जाके देखो तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम नंबर 1 से जब चलोगे ना तो कंसेप्ट आपका क्लियर होते चलेगा। तो चलो,
इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारा क्या था 650 माइनस एक्स, कितना 650 माइनस एक्स, यही मेरा इंटरेस्ट था। ठीक है, इक्वल टू पी हमारा क्या आया है, ये आया है क्या 2x माइनस 640 मल्टीप्लाई रेट हमारा क्या है, यहाँ पे रेट हमारा दे रखा है 20% एनुअली, ध्यान से देखो 20, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 20, और मल्टीप्लाई टाइम का क्या है 1 बाई कितना लिखना पड़ेगा हमें 12 लिखना पड़ेगा। हो गया, समझ में आया, क्योंकि हर बार टाइम हम लोग मंथली जैसे ही इक्वल मंथ बोल रहा है तो 1/12 कर रहे हैं मंथली पे। ठीक है, अब चलो नीचे में क्या 100 देना पड़ेगा, क्योंकि ये जीरो से एक जीरो निकल गया, और 2 5 जा, ये 5 हो गया। अब चलो, अब देखो 12 5 जा कितना होता है 60, कितना देखो 650 माइनस एक्स, ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 640, ये अपनी जगह पे, और ये इंटू वन का कोई मतलब नहीं है। अब भाई यहाँ पे 12 5 जा 60, अब ये 60 इधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा 60 इंटू 650 माइनस एक्स इक्वल टू 2x माइनस 640, 2x माइनस 640, ये हो गया। अब चलो, अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक बार और लिख लेता हूँ 60 इंटू 650 माइनस एक्स इक्वल टू, अब क्या था देख लेते हैं, 2x माइनस 640, 2x माइनस 640 यही दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2x, दोस्ती थोड़े से भी टूटे न कभी, मेरा दिल, चलो तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2x माइनस 640, ठीक है, ये हो गया। अब चलो 60 को 650 से आप मल्टीप्लाई करोगे, एक काम हाँ करो, 60 से 650 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 650 इक्वल टू 39, कितना 39,000, ठीक है, माइनस 60x इक्वल टू 2x माइनस 640। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं 60 को इधर बुलाते हैं और 640 को इधर, क्योंकि ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 39,000 इसको इधर रहने देते हैं, इसको इधर बुलाते हैं, प्लस 640 क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, और इधर में 2x है ही और इसको उधर बुलाए हैं तो प्लस का 60x हो गया। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 तो 0, 4 ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 और ये 3 9 इक्वल टू यहाँ पे 2x प्लस 60x तो कितना हो जाएगा 62x। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 39640 बाई 39, ये वाला 39 इसका कोफिशिएंट है, गुणांक है, तो इक्वल के इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा। अब 62 से इसको काटना है तो देखो 2 से काटते हैं, 2 3 जा 2 1 जा, क्लियर है, 2 3 जा और 2 1 जा। ठीक है, और ये कटेगा 2 के टेबल से, 2 1 जा 2, फिर 1 और 9 तो 2 9 जा, ठीक है, 2 9 जा, और फिर कटेगा तुम्हारा ये 1 8, 8 जा में 2 8 जा 16, और ये 2 2 जा, ठीक है, और ये 0 का 0। ठीक है, तो अब देखो 31 से ये तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया 19820 बाई 31। अब जब आप 31 को 19820 से डिवाइड करोगे, आप ऐसे डिवाइड करोगे तो आपका x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 639.35 0.35 और ये x हमारा क्या था, x हमारा था इंस्टॉलमेंट, नहीं इंस्टॉलमेंट नहीं था, ये हमारा था कॉस्ट ऑफ कैश प्राइस ऑफ आयरन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना
कैश प्राइस, क्योंकि हमने कैश प्राइस को ही माना था, कैश प्राइस ऑफ आयरन इक्वल टू कितना 639.35। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बनाने का क्या होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर हमारा कौन सा रहा, प्रॉब्लम नंबर हमारा ये 5 हो गया। अब ये 6, प्रॉब्लम नंबर 6 पे चलते हैं। आपको लगे तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलना। चलो यहाँ पे 6 नंबर कह रहे हैं कि द कैश प्राइस ऑफ अ स्कूटर इन अ शोरूम इज 20,000। देखो कैश प्राइस दे रखा है, अंडर एन इंस्टॉलमेंट स्कीम दिस इज अवेलेबल फॉर कैश डाउन प्राइस। तो देखो जब इंस्टॉलमेंट पे ये अवेलेबल था, लेकिन डाउन पेमेंट कितना मांग रहा था, डाउन पेमेंट था उसका 11,000, 11,000 विथ टू इक्वल एनुअल। देखो अब थोड़ा यहाँ सावधान हो जाओ, टू इक्वल एनुअल, सालाना बोल रहे हैं, मतलब सालाना लगेगा इंस्टॉलमेंट एट 25% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना यहाँ पे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया है इस बार। जितने भी अभी तक 5वें नंबर प्रॉब्लम तक हमने बनाया, तो जितना इंस्टॉलमेंट था वो सभी इंस्टॉलमेंट में 2-2 महीने का हमारा क्या दे रहा था, इंस्टॉलमेंट मंथ में, कि 2 महीने का इंस्टॉलमेंट है। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी कि एक साल में एक बार अब इस बार लगेगा। महीने महीने पिछली बार लगता था 1 से लेके 5 तक के प्रॉब्लम में, लेकिन ये 6 वाले प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि आपका जो इंस्टॉलमेंट लगेगा ये साल में एक बार लगेगा, लेकिन ये भी लगेगा कितनी बार, 2 बार। ठीक है, चलो तो ये चीज तो समझ में आ गया, तो थोड़ा सा सावधान हो गए हम लोग। अब कह रहे हैं कि इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, अगर कैलकुलेट कंपाउंडेड किया एवरी ईयर, साल के अकॉर्डिंग कंपाउंड किया जा रहा है, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो हमें एक इंस्टॉलमेंट कितने का पड़ेगा, कितना रुपए एक इंस्टॉलमेंट के पीछे में जाएगा, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो चलो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को टारगेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन बहुत आसान है, बस देखते चलना। लिख लेते हैं हम लोग क्या, जो जो हमें दिया है, कैश प्राइस दे रखा है ना, तो कैश प्राइस दे रखा है कितना, 20,000, क्योंकि ये टोटल उसका प्राइस है, कीमत है। और उसके बाद डाउन पेमेंट यानी कि डीपी लिख दे रहा हूँ, डाउन पेमेंट हमारा कितना दे रखा है, 11,000। ठीक है, डाउन पेमेंट हमारा कितना दे रखा है, 11,000। यहाँ पे देखो डाउन पेमेंट 11,000। ठीक है, अब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना दे रखा है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ये भी कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, लेकिन ये सालाना है। ठीक है, अब हमारे पास रेट क्या है, रेट रेट जो है हमारे पास में कितना दे रखा है, 25%। लिख लेते हैं 25% हमारा रेट दे रखा है एनुअली, एनुअली। ठीक है, रेट हमने लिख लिया है ना, और रेट लिख लिया। उसके बाद हमें ये नहीं पता है क्या कि इंस्टॉलमेंट कितना दे रहा है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक इंस्टॉलमेंट में पैसा 100 रुपये दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट है ना, इच इंस्टॉलमेंट अमाउंट इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि एक इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो है वो एक्स रुपए का है, यानी कि एक साल में एक्स रुपए का इंस्टॉलमेंट अमाउंट है। ठीक है, देखो हमारा प्रयास है क्या निकालना कि कह रहा है कि वो इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, हमारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालने का प्रयास है कि हमारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना बैठेगा एक एक महीने के, सॉरी साल, एक साल का कितना बैठेगा। ठीक है, तो देखते चलना आपकी कैसे हम लोग निकालते हैं। तो इच इंस्टॉलमेंट अमाउंट, तो हमारे पास में इसको बनाने के लिए जो हम लोग अप्रोच लेने वाले हैं उसको बहुत ध्यान से देखना। देखो जरा, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि कितना पैसा बच जाएगा। ठीक है, जिस पे हमारा आगे बात बनेगा। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिमेनिंग अमाउंट एक लिखते हैं। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट, बचा हुआ पैसा। रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकलेगा, तो 20,000 में से 11,000 हम लोग घटा देते हैं, किस में से, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं
रिमेनिंग अमाउंट, और यही हमारा लिख देता हूँ मैं 20,000 माइनस 11,000। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 20,000 में से 11,000 चला गया तो कितना, 9,000। और ये यही जो 9,000 है यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, इसी पे हमारा जो होगा सो होगा 9,000 पे ही। ठीक है, 9,000 क्योंकि 20,000 का था और 11,000 मैं उस पे दे दिया हूँ, तो 9,000 पे ही तो जो वो करना होगा, इंटरेस्ट रेट लेना होगा, इसी पे लेगा और इसी को साल भर में बांटेगा 2 टुकड़ों में और इसी पे अपना इंटरेस्ट रेट अप्लाई करेगा। बातें समझ में आया? तो प्रिंसिपल हमारा अभी फिलहाल के लिए ये हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा 9,000 रुपये, ये कैसे निकला हमारा रिमेनिंग अमाउंट, कैसे 20,000 में से 11,000 घटा दिया, ये जो कैश प्राइस था इतना जिसमें से डाउन पेमेंट हमने 11,000 दिया था, तो ये हमारा 9,000, और यही 9,000 हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, इसी पे हमारा जो ब्याज लगना होगा लगेगा। ठीक है, अब चलो आगे कह रहा है, अब यहाँ पे चलते हैं इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर, पहले साल का इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्या निकलेगा हमारा, हमें इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी और बाई में 100, यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, P कितना है 9,000, तो लिख दिया हमने 9,000 इंटू आर कितना है हमारे पास 25, तो 25 लिख दिया। क्लियर है? यहाँ देखो 25% तो 25 लिख दिया, इंटू 1, इंटू 1 एनुअली है, देखो सालाना है इसलिए केवल 1 का 1 ही रह गया। क्लियर है? पिछली बार मंथली बोल रहा था, है ना, ध्यान है ना, पिछली बार मंथली मंथली इसलिए 1/12 लेते हुए क्वेश्चन नंबर 5 तक लेते हुए आए थे, लेकिन इस बार सालाना बोल रहा है इसलिए 1 आया है, तो 1 डाल दिया। अब नीचे में क्या कर देते हैं 100। अब देखो ये 25 से ये कटेगा, कितने जामे, 4 जामे। क्लियर है? ये 4 जा में 25 4 जा। अब ये 4 से 9,000 को देखते हैं काट के, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, है ना, 9,000 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 2,250। ये 4 से 4 1 जा और ये कटेगा किससे, 2,250। ठीक है, 2,250, यानी कि पहला साल का, है ना, इंटरेस्ट। ठीक है, पहला साल का जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 2,250 रुपये। ये इंटरेस्ट आया पहला साल का, यानी कि 1 साल में इतना का इंटरेस्ट होगा। अब हम एक काम करते हैं, हम लोग जब मैं बेसिक्स का क्लास लिया था तो उस समय मैं बताया था कि जो इंटरेस्ट आता है और जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वही दोनों जोड़ करके अगले साल का प्रिंसिपल बनता है। ये बेसिक्स की क्लास में ना मैं फर्स्ट वीडियो में आपको एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से लगभग 1 से 1 घंटा लगभग गला फाड़ फाड़ के समझाने की कोशिश किया है हमने, लेकिन आप बेसिक्स का तो वीडियो नहीं, केवल आप एक्सरसाइज के वीडियो को देखने के लिए वो होते हो। तो इसलिए बोलता हूँ कि बेसिक्स का जो इंट्रोडक्शन होता है ना, जिसमें सारी बातें बताई जाती है, उसको भी देखना जरूरी है। ठीक है, तो देखो ये हमारा ये आ गया, तो हमारा टोटल अमाउंट कितना बन रहा है, तो लिख रहा हूं अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, पहला साल का अमाउंट कितना बनेगा, तो ये 9,000 प्लस 2,250। क्लियर है? तो ये 9,000 प्लस 2,250, तो हमारा ये कितना बन जाएगा हमारे पास में 11,000, ये 11,250। क्लियर हुआ? 9,000 में 2,250 रुपये ऐड कर दिया, तो 9 और 2 11,250। ठीक है, 11,250 हो गया। अब चलो ये हो गया, फर्स्ट ईयर का अमाउंट हमारे पास में हो गया। अब समझो जरा, अब यहाँ पे नाउ तो जो अमाउंट, जैसे मान लो कि हमारा 11,250 रुपीज़ आया और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से हमने माना है कि एक्स जो पहला इंस्टॉलमेंट जो होगा वो एक्स रुपए का होगा, तो मैं पटा दे रहा हूँ इसको। तो क्या करते हैं, अगला इंस्टॉलमेंट कैसे निकलेगा, मान लो
मान लो कि मेरा ये कैलकुलेशन जब हमने किया 9000 पे हमने जब निकाला तो मेरा ये आया, ये फिगर आया, ठीक है। अब मैं उसमें से x रुपए पटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यही 2x रुपए 2 इंस्टॉलमेंट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अब, क्योंकि देखो एक एक टर्म को आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे लिख रहा हूँ, नाउ अमाउंट रिमेनिंग, यानी कि बचा हुआ पैसा, अमाउंट, नाउ अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड, ठीक है। जो अब जो पैसा हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड होने के बाद कितना पैसा बचेगा, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा, देखो 11,250 में से एक इंस्टॉलमेंट घटा दोगे, देखो इस वाले इंस्टॉलमेंट में से एक इंस्टॉलमेंट, ये क्योंकि x रुपए आप दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट के x रुपए, तो जो ये इंस्टॉलमेंट में से, ठीक है, टोटल इंस्टॉलमेंट है मेरा ये, इसमें से आप x रुपए घटा दे रहे हैं तो एक अगला इंस्टॉलमेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ये इतना रुपए, ठीक है, अगला इंस्टॉलमेंट बचेगा जो, ठीक है। तो अब सेकेंड ईयर का, अब यहाँ पे सेकेंड ईयर का, क्योंकि अब ये फर्स्ट ईयर की बातें हो गई, अब सेकेंड ईयर के ऊपर में बातें चलेगी, ठीक है। अब ये जो अमाउंट आया ये हो जाएगा प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 11,250 माइनस एक्स रुपीज, ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर ये हो जाएगा 11,250 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या बनेगा, फिर से वही फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी और बाई 100, ठीक है। देखो बार बार एक ही चीज का अभ्यास करोगे ना, तब जाके आपका दिमाग खुलेगा कि अच्छा ये इस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। अब आपका तो दिमाग शायद इसी में घूम गया होगा कि ये वो 11,250 माइनस एक्स क्यों किया। ध्यान से समझो, जो ये पैसा बच गया था 9,000 पे, तो हमने सबसे पहले फर्स्ट ईयर में निकाला कि कितना उस पर ब्याज आ रहा है, तो इतना आया, इस ब्याज को हमने कि 9,000 और 2,250 में ऐड कर दिया, तो टोटल ये वाला अमाउंट आया, यानी कि फर्स्ट ईयर में इतना हो रहा है। अब कहने का मतलब है कि 11,250 में से x रुपए वो दे रहा है, तो जो बचेगा, जो मतलब एक्स इंस्टॉलमेंट तो x रुपए का बना है, तो इतना रुपए में से वो x दे रहा है, इसका मतलब वो सेकेंड ईयर का क्या, सेकेंड ईयर पे वो ब्याज अप्लाई होगा, ठीक है, समझ में आया। तो सेकेंड ईयर का ये वाला अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो प्रिंसिपल हमारा निकल के आगे, प्रिंसिपल हमारा ये है कौन, 11,250 माइनस एक्स, आर हमारा कितना है 25, वही आर रेट हमारा वही है 25%, तो ये लिख दिया 25, और टी जो है हमारा फिर से 1 ईयर, ठीक है, और ये हो गया 100, फिर से 25 4 जा कट गया ये। अब चलो, अब हमारे पास में क्या आया सेकेंड ईयर का, ये 11,250 माइनस एक्स, क्योंकि ये 1 का कोई मीनिंग नहीं है, अब बाई में नीचे में 4, ये हमारा आया। तो ये हमारा आया कौन, सेकेंड ईयर का, ये कौन से ईयर का है, ये हमारा आया सेकेंड ईयर का, ठीक। अब चलो, अब ध्यान से समझना, अब जो यहाँ से मैं बताने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। चलो, मैं इस चीज़ को अब थोड़ा सा आगे अगले पेज में कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर, देखो फर्स्ट ईयर का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किए थे, फर्स्ट ईयर का जब हमने अमाउंट कैसे, जब इंटरेस्ट हमारा निकल के आ गया था, उसके बाद हमने फर्स्ट ईयर का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया था, जो प्रिंसिपल था उसमें हमने क्या किया था, ये इस इंटरेस्ट को ऐड किया था, तो उसी तरह से हमें सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट
कैलकुलेट अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अमाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, अमाउंट हमारे पास में क्या हो जाएगा, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, जितना हमारा प्रिंसिपल है, जो हमारा प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल हमारा सेकेंड ईयर का कौन है, ये है 11,250 माइनस एक्स। ठीक है, ये लिख लेता हूँ, 11,250 माइनस एक्स हमारा क्या है, ये प्रिंसिपल है। अब प्लस, और इसमें जो इंटरेस्ट हमारा आया है, क्या आया है मेरा इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट आया है ये 11,000, किधर गया, ये आया है 11,250 माइनस एक्स। ठीक है, ये आया है बाई 4, 11,250 माइनस एक्स और बाई में 4। बातें समझ में आ गई, ये आया है। अब एक काम करते हैं, ध्यान से समझना, इसका और इसका हम लोग एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं दोनों में, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 11,250 माइनस एक्स ये रहा कॉमन। तो इधर में क्या क्या बचेगा, तो 1 प्लस यहाँ बचेगा 1/4। ध्यान से देख लो जरा कैसे, इसको आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, प्लस प्लस तो प्लस रहेगा ये वाला। अब इस टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे 1/4 में तो ऐसे कुछ आ जाएगा। समझ में आया, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। बातें समझ में आई, ये हो गया। अब चलो यहाँ से हमने एक काम करने हैं, 11,250 माइनस एक्स, अब अंदर का सॉल्व कर लेते हैं, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे 4 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे 11,250 माइनस एक्स ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर में बंद रखता हूँ, हो गया ये। अब चलो, अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के अनुसार देखो, यानी कि कहीं ना कहीं सेकेंड ईयर का, ध्यान से समझना, यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होगा वो इक्वल होगा सेकेंड ईयर के इंस्टॉलमेंट अमाउंट के। सेकेंड ईयर में यानी कि दूसरे साल में जितना अमाउंट बचा होगा वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना है, सेकेंड ईयर का अमाउंट हमारा ये है, कितना, 11,250 माइनस एक्स। ठीक है, और ये इंटू 5/4 ये है हमारा। ठीक है, और सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट अमाउंट, क्योंकि हमने एक एक का क्या माना है, एक इंस्टॉलमेंट कितने का माना है, एक्स का, तो सेकेंड वाला सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी कितना हो जाएगा, एक्स ही रहेगा। क्लियर है, अब दोनों को हम लोग बराबर कर दिया, हमने हमने क्या किया, दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले अमाउंट को देखो, ये वाला अमाउंट इस वाले अमाउंट को, ठीक है, और जो हमने माना है कि एवरी क्या, प्रत्येक जो यहाँ पे हमने माना है कि एवरी जो ईच इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज एक्स रुपए, तो हमने इसको इक्वल कर दिया उससे, तब जाके हमारा क्या होगा, एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब ये 4 को उधर भेज देता हूँ, यहाँ पे 11,250 माइनस एक्स और इंटू में ये 5, और इधर चला जाएगा 4, ये 4 उधर गया तो 4x बन गया। ठीक है, अब 5 से मल्टीप्लाई करोगे 11,250 में तो कितना आ जाएगा, 11,250 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 11,250 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 56,250, कितना, 56,250 माइनस 5 इंटू एक्स तो 5x इक्वल टू 4x, ये हो गया। ठीक है, अब चलो इधर बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब चलो, अब ये 56250, यहाँ नहीं, यहाँ बना देता हूँ, 56250 इक्वल टू 4x प्लस 5x।
तो 56250 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 56250 बाई 9। तो जब आप इसको डिवाइड करते हो किससे 9 से, तो ये आ जाता है एग्जैक्ट 6250। तो 9 1 जा और 9 से जब ये काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 6250। कितना 6250 यानी कि 6250। तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा, x इक्वल टू आ गया 6250 रुपये। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा अप्रोच होगा बनाने का कि हमें प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से क्या करना है बनाना है। ठीक है। तो अगर किसी तरह का कोई आपको डाउट लगता है तो बार बार आप प्रैक्टिस करिए प्रॉब्लम को। देखो एक बार में आप सोचोगे एक ही बार में आपके मेरे मन के अंदर मेरे माइंड के अंदर में बैठ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। आप और वीडियो नंबर 1 से देखो, पार्ट 1 से ये पूरे चैप्टर को 10-15 बार देखो, तब जाके कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अच्छा इस तरह से ये काम करता है। ठीक है। चलो, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगेगी, ये साफ सुथरा बात है, आप ध्यान में रख लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 7 पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 को बनाने के लिए बहुत ध्यान से आप देखना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा प्रॉब्लम है और ये एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ये सब आते रहते हैं, तो बहुत ध्यान से आपको देखना है। ठीक है। तो देखो, वॉशिंग मशीन इज़ अवेलेबल 12,000 कैश पेमेंट। ठीक है। जो वॉशिंग मशीन है वो 12,000 इसका कैश पेमेंट पे अवेलेबल है। ठीक है। आगे, आफ्टर कैश डाउन पेमेंट, यानी कि अगर आप कैश डाउन पेमेंट करते हैं 3,600 यानी 3,600 का, टू इक्वल हाफ ईयरली। देखो इस बार फिर से चेंज कर रहा है, टू इक्वल तो है ही, लेकिन इस बार क्या बोल दिया हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, यानी कि 6 महीने बाद इंस्टॉलमेंट लगेगा। 2 इंस्टॉलमेंट तो लगेगा, लेकिन इस बार कितने कितने महीने का रहेगा 6 महीने का इंस्टॉलमेंट रहेगा। ये बातें समझ में आ गई, यानी कि 2 इंस्टॉलमेंट है लेकिन 6 महीने का इंस्टॉलमेंट है। ठीक है। इससे पहले वाला प्रॉब्लम क्या था, वो ईयरली इंस्टॉलमेंट था। उससे पहले वाला क्या था आपका मंथली इंस्टॉलमेंट था। तो सब पे आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। अब कह रहे हैं कि इफ अगर द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20% है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, एंड देखो ये सालाना दे रखा है 20%। यहाँ पे बोला है कि जो इंस्टॉलमेंट लगेगा वो लगेगा किस पे हाफ ईयरली पे, 6 महीने पे। और ये सालाना रेट दे रखा है 20%, तो इसको भी आधा करना पड़ेगा मुझे कहीं ना कहीं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यस। देखो पार्ट 1 से जो विद्यार्थी हमें देखते आया होगा वो उसको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि क्या क्या चीज़ें हमने कवर किया है कॉन्सेप्ट वीडियो में। ठीक है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा एकदम अच्छे से आपको देखना पड़ेगा इसके चैप्टर को। एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ। ठीक है। हर एक 6वें महीने में इंटरेस्ट को कंपाउंड किया जा रहा है। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट को हमें निकालना है। ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हमारा हो गया। सॉल्यूशन के ऊपर में हम लोग चलते हैं। तो हमारा क्या है, कैश सबसे पहले जो जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। तो कैश है ना, अमाउंट या कैश प्राइस, कैश प्राइस हमारा कितना दे रखा है 12,000। ठीक है। 12,000। मेरा डाउन पेमेंट कितना दे रखा है, डाउन पेमेंट कितना दे रखा है 3,600 रुपये। ठीक है। अब चलो, कैश प्राइस हो गया, डाउन पेमेंट हो गया, उसके बाद हम लोग रेट दे रखा है हमें, रेट दे रखा है हमें कितना 20%, लेकिन ये क्या है एनुअल है, क्या है एनुअल है। तो हमारा एनुअल है, तो इसको अगर हाफ ईयरली में 6 माही पे करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा इसका 10% होगा, है ना, हाफ ईयरली। ठीक है। हाफ ईयरली, बातें समझ में आ गई। ठीक है। अब रेट हमारा ये निकल गया हाफ ईयरली के लिए। ठीक है। अब चलो, अब हमारे पास में क्या हो गया। ठीक है। हमारे पास में क्या नहीं है, तो हाँ, तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से आपको अटेम्प्ट लेना है मैं उसके ऊपर मैं बात कर रहा था। ठीक है। तो चलो, तो देखो इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ड्यू अमाउंट निकाल लेते हैं। ड्यू अमाउंट यानी कि रिमेनिंग अमाउंट जो पिछली बार निकालते थे,
तो ड्यू अमाउंट यानी कि बचा हुआ पैसा कितना, जैसे 12,000 रुपये में से 3,600 रुपये में घटा दूं तो कितना हमारे पास में बच जाएगा, ये बच जाएगा 8,400 रुपये। ठीक है ना। 12,000 में से 3,600 रुपये घटा दूं तो ये ड्यू अमाउंट यानी कि बचा हुआ पैसा हमारे पास कितना हो जाएगा, 8,400 रुपये। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, 8,400 रुपीज़। ठीक है, इतना रुपीज़ बचेगा। ठीक है, अब चलो, अब हमें अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हमें ये देख लेते हैं, एक मिनट ना। नंबर ऑफ, यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का संख्या कितना है, 2, 2 बार यानी कि 6 महीने में। तो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, है ना। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 2। ठीक है, इंस्टॉलमेंट जो है वो 2 है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं टाइम को दिखाएगा। अब आगे चलते हैं। और हाँ, अब हम यहाँ से एक काम करते हैं, अब मानना स्टार्ट करते हैं जो जो मेरे पास में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट हमें यही नहीं पता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इक्वल टू एक्स। एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो है वो एक्स रुपए है। ठीक है, और ये भी मान लेते हैं हम लोग कि प्रिंसिपल यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको भी मान लेते हैं, लेट फर्स्ट प्रिंसिपल इक्वल टू P1 और सेकंड प्रिंसिपल इक्वल टू P2। क्लियर है, फर्स्ट प्रिंसिपल हमने माना P1 और सेकंड प्रिंसिपल हमने मान लिया क्या, P2। देखो अभी अभी इसी में है, प्रॉब्लम में ही है हम लोग। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ से हम लोग को पता है क्या कि अमाउंट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है हमारा, नाउ अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T, यही फॉर्मूला होता है। अब हम एक काम करते हैं कि एक इंस्टॉलमेंट को इधर रखते हैं और दूसरा, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट हमें देना है 2 इंस्टॉलमेंट में, तो एक इंस्टॉलमेंट को हम लोग इधर रखते हैं और एक इंस्टॉलमेंट को इधर रखेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे फॉर, इधर में जो भी करेंगे ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए कैलकुलेशन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और इधर में इस वाले साइड पे सेकंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए। ठीक है, ओके, चलो अब यहाँ पे, अब अमाउंट यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा कितना है, एक्स, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट हमारा कितना, एक्स मैंने माना है तो एक्स हमने ले लिया। ठीक है, पहला प्रिंसिपल, एक फर्स्ट प्रिंसिपल हमने क्या माना है, P1, तो मैंने P1 ले लिया। देखो इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने के लिए कुछ इस तरह से ही आपको जाना पड़ेगा, इसी से गो थ्रू होना पड़ेगा। तो P1 प्रिंसिपल ये वाले फार्मूले पे अब बिठाने जा रहे हैं। ठीक है, ये x कहाँ से आया, ये हम लोग इक्वल कर रहे हैं, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट हम लोग दे रहे हैं x रुपए हमने माना है, तो अब इसको क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट को। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से। तो P1 हमने माना है फर्स्ट को प्रिंसिपल, अब 1 प्लस रेट कितना दे रहा है, 10, क्योंकि देखो 10% हाफ ईयरली का है, तो ये हो गया 100 और पावर में 1 देंगे क्योंकि पहला है। अब ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 इंटू, यहाँ पे ये 10 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 10 से 10 और ये हो जाएगा 10 प्लस 1 और ये पावर में 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 और 10 प्लस 1 11/10 पे पावर 1। पावर 1 का मतलब कुछ नहीं होता, पावर 1 का मतलब कुछ होता है क्या, पावर 1 का मतलब कुछ नहीं होता। ठीक है, अब चलो ये मैं 1 को ये हटा देता हूँ, क्योंकि 1 पावर में है तो कोई उसका मीनिंग है नहीं।
ठीक है, अब समझना जरा ध्यान से, ये x इक्वल टू ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है P1, देखो P1 मैं ऐसे बताता हूं आपको, इसको मिटा देता हूं, देखो समझना जरा, ये P1 का ये क्या है, 11/10 कॉफिशेंट है यानी कि गुणांक है, तो इक्वल के इधर लाते हैं तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे, कहाँ चला जाएगा, क्योंकि हमें P1 ही निकालना है कि फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या होगा, तो कहाँ इक्वल के नीचे चला गया, तो ये क्या हो जाएगा 11/10, ये पूरा का पूरा नीचे आया है, ठीक है, और ये है हमारा P1। तो मैं इस बार P1 यहाँ ऐसे अच्छे से सजा लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये x तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ये ऐसे ऊपर चला जाएगा और ये 11 नीचे आ जाएगा, कहाँ, ये 10 ऊपर और 11 नीचे, और ये कुछ ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि ये जो 10 रहता है ये ऐसे ऊपर चला जाता है और ये 11 यहीं का यहीं रह जाता है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा ये आया, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे चलते हैं। ये पार्टीशन जो है, पार्टीशन का मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको असुविधा ना हो। सबसे पहले तो मैं इरेज करता हूँ इसको, ठीक, उसके बाद फिर मैं पेन को सेलेक्ट करता हूँ, पेन में मैं पार्टीशन देता हूँ रेड का, ताकि पता चले कि इसी प्रॉब्लम का है ये, ठीक है। अब चलो, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो हमारा होगा, ठीक है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये कैलकुलेशन अब सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए फिर से हमारा वही पैसा है इस बार, क्योंकि हमने एक इंस्टॉलमेंट को माना है x, तो दूसरा भी हमारा क्या है, x ही है ना, लेकिन सेकंड हमने क्या माना है प्रिंसिपल P2, तो P2 लिख लिया हमने यहाँ पे। अब 1 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 10/100, और इस बार टाइम क्या होगा, स्क्वायर, इस बार टाइम क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो एक जीरो से ये एक जीरो खत्म हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा P2, और फिर वही 1+1/10 का स्क्वायर, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा P2, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका 10, और ये 10+1 का स्क्वायर, इसका मतलब x इक्वल टू P2 और 10+1, तो 11/10 का ये स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये P2 हमें निकालना होगा, अगर ये P2 तो क्या हो जाएगा x बाई, इसके नीचे में ही आ जाएगा 11/10, और ये ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा, क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P2 को मैं यहाँ दिखा देता हूँ, देखो P2 इक्वल टू, अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, x इंटू 10/11, और ये यूं करके इस पर स्क्वायर डालेंगे, ठीक है। इधर कम पड़ जा रहा है स्पेस, मैं अच्छे से लिख देता हूँ मिटा के, इसको थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा। इन्हें देख कर, तो ये 11/10 का स्क्वायर, ठीक है। अगला P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू 10/11, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये पलट जाता है, स्क्वायर चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये P1 हो गया, और ये क्या हो गया P2, ये क्या हो गया P1, और ये क्या हो गया P2 हो गया। बातें समझ में आई। अब चलो, ये P1 और P2 हमारा जब निकल गया, प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2 जब हमारा निकल गया, तो अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम चलेंगे, किस अनुसार, प्रॉब्लम के अनुसार। देखो ड्यू अमाउंट हमारा कितना था 8,400, कहीं ना कहीं ये भी प्रिंसिपल होता था, याद करो, जो हमारा बच जाता था वो प्रिंसिपल होता था, क्योंकि 8,000 12,000 का मेरा क्या है मशीन, वॉशिंग मशीन है, 3,600 रुपये डाउन पेमेंट दिया मैंने, तो 8,400 रुपये हमारा क्या हो गया, यही इसी प्रिंसिपल पे हमारा सब इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने पे, क्लियर है, और 2 इंस्टॉलमेंट इसी पे बनेगा। तो हम एक काम करते हैं, ये दोनों प्रिंसिपल को क्या करते हैं, ऐड करके और बराबर कर देते हैं, इसके इक्वल कर देते हैं 8,400 के, क्लियर है, तभी हमारा क्या होगा, सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगला पेज में मैं लेके चलता हूँ, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यहाँ पे लिख रहा हूँ A/C, ठीक है, यानी कि प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है, प्रश्नानुसार हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम के अनुसार, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या, एक बार देखते चलना है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या, P1, क्या P1 प्लस प्रिंसिपल 1 प्लस प्रिंसिपल 2 इक्वल टू क्या, ड्यू अमाउंट, या यहाँ पे ड्यू अमाउंट, अमाउंट ड्यू अमाउंट, ठीक है। इसी का नाम क्या है, इसी का नाम हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। जो बच जाता है वही प्रिंसिपल होता है। तो P1 हमारा कितना आया था उसको एक बार देख लेते हैं। P1 हमारा आया था x इंटू 10/11, क्या आया था, हमारा आया था x इंटू 10/11, यही आया था, ब्रैकेट क्लोज, प्लस P2 हमारा क्या आया था, x इंटू 10/11 का स्क्वायर, देख लेते हैं एक बार, 10/11 का स्क्वायर आया है क्या, यस, P2 हमारा आया है x इंटू 10/11 का स्क्वायर, ठीक है, 10/11 का स्क्वायर और इंटू में x, एक मिनट, 7 का इंटू में हमारा क्या रहेगा x, ये x लगा हुआ है, और इक्वल टू ड्यू अमाउंट हमारा कितना था, 8,400 रुपये। देखो इसके इक्वल कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों प्रिंसिपल को जोड़ने से 8,400 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि जब दोनों अमाउंट को मैं पटा रहा हूँ, दे रहा हूँ उसको, तो इन दोनों को जोड़ने से 8,400 के बराबर होना चाहिए, तो मैंने बराबर कर लिया। अब चलो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग इसका काउंटडाउन, ठीक है। अब चलो हम इसमें से क्या बाहर निकाल सकते हैं कॉमन, तो x कॉमन निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, 10/11 भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, ये पूरा का पूरा कॉमन निकला है, तो यहाँ बच जाएगा 1, क्योंकि 1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे पूरे को तो यही आएगा। अब प्लस यहाँ पे, अब देखो x तो बाहर निकाल लिए हो तुम, तो यहाँ क्या है 10/11, तो 10/11 दो ठो था, ये 10/11 का स्क्वायर है, तो एक ठो तो बाहर खींच लिए, तो एक यहाँ पे बचेगा 10/11, ऐसे बच गया, x तो ये बाहर निकल गया है, क्लियर हुआ, इक्वल टू 8,400, क्लियर है। अब देखो x इंटू ये 10/11, अब जब इसका कैलकुलेशन करोगे आप तो ये 11 हो गया, अब यहाँ पे 11, अब प्लस ये 11, यहाँ पे 11 कैसे आया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 11 में डिवाइड करोगे तो 11 ही आएगा, 11 इंटू 1 तो 11 हो गया, प्लस 10, ये वाला 10 हो गया, और ये इक्वल टू 8,400, इतनी बातें समझ में आई। अब चलो ये हो गया, अब यहाँ से चलो यहाँ से चलते हैं हम लोग, ये हो जाएगा अपना x इंटू 10/11, और ये 11 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 21, 10 और एक 11, 21 हो गया, अब बाई 11 और इक्वल टू 8,400, 8,400 ये हो गया। अब चलो, अब ध्यान से देखो आप कि हमें कुछ यहाँ से मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x x इंटू x, सॉरी, चलो x, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, 10/11 मल्टीप्लाई 21/11, ऐसे ही कुछ मिला, इक्वल टू 8,400, यही है। अब एक काम करते हैं, ये 11 इंटू 11 को यहाँ भेजते हैं और ये 10/21 को नीचे, ठीक है, क्लियर है। अगला स्टेप इधर बनाता हूँ मैं, देखो जरा, ये x को यहीं रहने दिए क्योंकि x ही तो हमें निकालना है, तो 8,400 को मैंने यहाँ रखा, मल्टीप्लाई, ये दोनों डिनोमिनेटर में है, इक्वल को उधर जाएगा तो नोमिनेटर में, तो 11 मल्टीप्लाई 11 बाई, इधर में क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 21, ये हो गया। अब चलो एक जीरो से ये एक जीरो काट लिए, ख़त्म हो गया। अब क्या 21 के टेबल में 84 आता है क्या, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यस, 21 1 जा और 21 4 जा 84, और ये एक जीरो 40, तो x इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया 40 मल्टीप्लाई 11 इंटू 11 121, 121, ये 11 गुणित 11 121 हो गया। तो x इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, और एक तो ये वाला जीरो डाल दो,
तो x इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया 4840। 4840 हमारा ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, 4840 हमारा क्या हो गया ये आंसर यहाँ हो गया। इसका मतलब एक इंस्टॉलमेंट 4840 रुपए का लेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर 7 और प्रॉब्लम नंबर 8 ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो मेरे फोटो से मतलब नहीं रखो, बस देखो कि सर जो इस पिक्चर में जो दिख रहे हैं वो किस तरह से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो देखो x इक्वल टू 4840 ये हमारा आंसर आया, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट को हमने माना था x, है ना, 6 महीने पे एक इंस्टॉल, यानी कि 6 महीना जैसे ही बीतेगा तो पहला इंस्टॉलमेंट 4840 का, फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट कितना देगा 4840 का, क्योंकि 6 6 महीने पे ये लग रहा था। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हमारा बनाने का अप्रोच होना चाहिए। अब प्रॉब्लम नंबर 8 लास्ट प्रॉब्लम है। तो इस देखो बहुत टाइम से मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपका ईमानदारी से एक थम्स अप दे देना, ईमानदारी से वीडियो को प्रमोट कर देना अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, चलो। कह रहे कि अ स्विंग मशीन, यानी कि एक सिलाई वाला मशीन जो है अवेलेबल फॉर 3000, 3000 रुपए में अवेलेबल है, 3000 कैश, है ना, कैश, और कैश डाउन पेमेंट ऑफ RS 450, यानी कि 450 रुपए कैश प्राइस, सॉरी डाउन पेमेंट है ना, डाउन यानी कि 450 रुपए आप दे करके घर ले जा सकते हैं। आगे 2 इक्वल हाफ ईयरली, फिर से देख रहा है 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, फिर से यानी कि जैसे प्रॉब्लम नंबर 7 था उसी तरह से प्रॉब्लम नंबर 8 भी यहाँ पे हाफ ईयरली के बारे में रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो सेम जैसा कॉन्सेप्ट हमने प्रॉब्लम नंबर किसके लिए 7 के लिए लगाया था, उसी तरह से प्रॉब्लम नंबर 8 के लिए भी वैसे ही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 4% एनुअली, देखो फिर से 4% वार्षिक से एनुअली कैलकुलेट किया जा रहा है, तो देन व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। देखो समझना, 2 इक्वल हाफ ईयरली, ठीक है, और कम ये कंपाउंड जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है वो 4% एनुअली, यानी कि अब एक एक चीज़ों को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कैश प्राइस, कैश प्राइस, कैश प्राइस कितना है 3000। ठीक है, और हमारा डाउन पेमेंट कितना है, डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट इक्वल टू 450 रुपीज़। ठीक है, डाउन पेमेंट हमारा कितना 450 रुपये। ठीक है, अब चलो, अब हमारा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ये सब लिख लेते हैं जो जो दे रखा है। लास्ट प्रॉब्लम है ये, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 2, दो ठो इंस्टॉलमेंट है ना, एक इंस्टॉलमेंट कितने 6 6 महीने पे लगेगा। ठीक है, लेकिन काउंटिंग में करें तो कितना इंस्टॉलमेंट है 2। अब चलो, रेट किस रेट से चल रहा है, रेट है हमारा 4% एनुअली बोला है, वार्षिक, लेकिन हमारा कैलकुलेट क्या होगा, ये होगा हमारा 2% हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली। ठीक है, क्योंकि अगर 4% सालाना है तो अगर हमारा जो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट हमें देना है तो 2% के अनुसार देगा वो। क्लियर हुआ, ये 2% आखिर क्यों हुआ। ठीक है, रेट ये आर मेरा। ठीक है, अब चलो, अब क्या, अब हमारे पास में कैश प्राइस, डाउन पेमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, रेट, ये सब हो गया। अब चलो, अब हमारे पास में रेट हो ही गया। अब ड्यू अमाउंट, हम लोग ड्यू अमाउंट निकाल लेते हैं, ड्यू अमाउंट, यानी कि ड्यू अमाउंट को ही प्रिंसिपल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ड्यू अमाउंट को प्रिंसिपल बोलते हैं इनिशियल स्टेज में। ठीक है, तो कितना 3000 माइनस 450, जब 3000 में से 450 रुपये आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 2550 रुपये। इतनी बातें समझ में आई, 2550 रुपये, ये हमारा क्या है ड्यू अमाउंट है। एक बॉक्स में मैंने बंद कर लिया। ठीक है, अब चलो, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है, फॉर ईच ईयर, फॉर ईच ईच हाफ ईयरली,
कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जा रहा है। तू मत जा रे, मत जा, तू मत जा रे। मिटा ले रहा हूँ मैं इन सबको ताकि छोटे में लिख पाऊँ। चलो, लिखा मैंने अमाउंट, ये हमारा मानने वाला चीज़ है तो लेट करूँगा, लेट अमाउंट फॉर ईच इंस्टॉलमेंट। एक इंस्टॉलमेंट के लिए हमारा अमाउंट रहेगा, वो रहेगा x रुपए का। ठीक है, x रुपए का हमारा एक ये रहेगा। ठीक है, और मैं मान लेता हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल, जैसे पिछली बार माना था। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल इक्वल टू P1, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट मुझे देना है। ठीक है, और सेकंड में मान लेता हूँ सेकंड प्रिंसिपल इक्वल टू P2। सेकंड इंस्टॉलमेंट मैंने P2 मान लिया। अब चलो यहाँ से, ये सब हमारा बुक के अंदर में ही है। अभी खेल अब यहाँ से शुरू होगा, गेम यहाँ से। ठीक है, हमें अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वी नो, हम लोग जानते हैं अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100, यही होता है। अब इसी फॉर्मूले पे हम लोग को रखना है, हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम लोग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर फर्स्ट, पहला पहला प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, जैसे कि पिछले प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम नंबर 7 में मैं लेके चलता हूँ फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और फॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट मैंने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉर फर्स्ट, सेम वैसे ही बनाना है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, पहला इंस्टॉलमेंट के लिए, और यहाँ पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ये हो गया। अब चलो, ये अब हम लोग को क्या करना है कि अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अब हमारा x से इक्वल करना है, क्योंकि x रुपए एक इंस्टॉलमेंट में x रुपए दे रहे हैं और यहाँ भी हम लोग x दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको इक्वल करना है हमारा ये जो अमाउंट है इसके फॉर्मूले पे, तो P1 मानेंगे क्योंकि पहला प्रिंसिपल के लिए P1 है। ठीक है, इंटू 1 प्लस R बाई R कितना है मेरा 2%, याद रहे आधा हो गया तो 2/100। ठीक है, और 2/100 ये हो गया 2/100, और ये क्या हो जाएगा हमारा पावर में, ये t होता था और ये पावर में 1 होगा यहाँ पे। क्लियर है, उसी तरह से x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा P2 और 1 प्लस यहाँ पे 2/100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इस बार स्क्वायर होगा सेकंड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा P1, और ये कटेगा 2 1 जा और 2 50 जा में काट दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा नीचे में 50 और ऊपर में 51। जब पूरा कैलकुलेट होगा तो ये ऐसे ही होगा और पावर में 1, तो हमारा P1 क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा x बाई 51/50, क्योंकि उसका कोफिशिएंट है तो इक्वल के इधर आएगा। P1 हमें, मैंने प्रिंसिपल पहला निकाला है तो ये हमने यहाँ निकाला, तो ठीक है ये ऐसा कुछ आ गया। तो ये P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू ऐसा हो जाएगा 50/51, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे ही रहेगा। समझ में आ रहा है? अब देखो x इंटू 50 तो 50x ही रह जाएगा। क्लियर है, ये मत समझो कि ये x अलग ही हो गया, ये 50 ऊपर जाएगा तो 50x होगा, तो वही चीज यहाँ भी है ना। तो P1 हमारा ये आया, P1 हमारा क्या आया, ये आया, P1 हमारा ये आया। अब चलो यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ पे P2 है तो P2 रहने दो, और यहाँ पे कटेगा ये 2 1 जा और 2 50 जा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 50 प्लस 1, तो यहाँ भी आ जाएगा 51/50 और उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस बार P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P2 इक्वल टू आ जाएगा x बाई ये 51/50
और ये क्या हो जाएगा, ऐसे स्क्वायर चढ़ेगा। अभी कॉफिशिएंट है, P2 का कॉफिशिएंट क्या है, ये पूरा का पूरा है, अभी बस आ गया है सीधा सीधा। अब ये 50 ऊपर चला जाएगा और 51 नीचे ही रह जाएगा यहीं पे। तो ये P2 हमारा क्या हो जाएगा, x इंटू ऊपर में 50 और नीचे में 51, और ये स्क्वायर में ही रहेगा। ऐसे बात समझ में आया। तो ये हमारा P1 और P2 हमने निकाल लिया। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग ये दोनों P1, ये P1 और P2 को ऐड करने से हमारा जो ड्यू अमाउंट है 2550 रुपये, ये इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मैं इतना दे रहा हूँ, सेकंड इंस्टॉलमेंट में मेरा प्रिंसिपल ये आ रहा है, तो दोनों को ऐड करने से हमारा 2550 आना चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है, अब चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, इसके प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम है तो लाइक तो जरूर बनता है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ P1 प्लस P2 इक्वल टू कितना, ड्यू अमाउंट, ड्यू अमाउंट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, बचा हुआ जो बच गया था वो ड्यू अमाउंट, इसी को प्रिंसिपल बोलते हैं। तो P1 हमारा कितना था, P1 हम लोग देख लेते हैं। P1 हमारा था x इंटू 50/51 और P2 x इंटू 50/51 का स्क्वायर। ठीक है, तो x इंटू 50/51। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं P1 x इंटू 50/51 हो गया, प्लस x इंटू 50/51 का स्क्वायर कर लिया। और ड्यू अमाउंट कितना था, 2500, कितना, 2550, कितना, 2550। ठीक है, 2250 ये था। अब चलो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन ले लो और 50/51 भी कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस ये वाला पूरा का पूरा कॉमन बाहर निकल गया, 1 प्लस इसमें से x कॉमन बाहर निकल गया, और ये 50/51 टू टाइम है, दो बार है क्योंकि स्क्वायर है, तो एक बार बाहर निकल गया तो एक बार अंदर बचेगा। तो क्या बचेगा, 50/51, और ये क्या हो जाएगा हमारा ब्रैकेट क्लोज, और ये 2250। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इंटू 50/51, और ये अंदर में 51 का एलसीएम 51, और यहाँ पे 51 प्लस इधर में 50। ये सब कैलकुलेशन आपको सीखना पड़ेगा स्वयं से। ठीक है, क्योंकि जब 1 प्लस ऐसा रहे तो ये 51 एलसीएम वही यहाँ पे लिखना पड़ता है, और जो ऊपर में यहाँ रहता है वही का वही यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, तो x इंटू 50/51, और इसके अंदर में क्या हो जाएगा, 51 प्लस 50 कितना, 101। ठीक है, बाई 51 ब्रैकेट क्लोज, 2250। ठीक है, अब चलो, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50/51 मल्टीप्लाई 101/51। क्लियर है, ये समझ में आया, ये इक्वल टू 2250। अब ध्यान से देखो, कोई किसी को काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो एक काम करते हैं, ये 51 और ये 51 को इधर भेज देते हैं, और ये 50 और 101 को इसके नीचे आएगा। क्लियर है, तो ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ खींच देता हूँ। तो ये x को अकेला करना है क्योंकि यही निकालना है मुझे। तो इधर में क्या है, 2250 ये है, मल्टीप्लाई इधर में क्या हो जाएगा, 51 मल्टीप्लाई 51 बाई इधर में क्या हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 101। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2250 मल्टीप्लाई 51 इंटू 51। जब ये आपस में जब इनको कैलकुलेट किया जाएगा तो देखो, जीरो से ये जीरो चला गया, अब ये 5 से काटो, 5 1 जा, है ना, और 5 4 जा 20, फिर 5 5 जा। ठीक है, तो ये 45 आया। क्लियर है, अब चलो, जब हम लोग और किसी से कटेगा क्या ये, ट्यू 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 ट्यू। कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? एक मिनट,
देखो एक मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक क्या है कि हमारा ये जो ड्यू अमाउंट आया था वो ड्यू अमाउंट हमारा कितना है, ड्यू अमाउंट है हमारा 2550 दिख रहा है। ये जो ड्यू अमाउंट है हमारा कितना है 2550 और हमने कितना ले रखा है 2250। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो होगा ही। तो इसको मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है। तो फटाफट से मैं मिटा लेता हूँ 2000। ओ मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिछड़ के चले मन तेरा भी किसी का मिलने को अनामिका तू भीतर से। पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिछड़ के जले मन तेरा भी। 2550, ठीक है। एक मिस्टेक छोटा सा हो रहा था, इसी के कारण प्रॉब्लम इधर उधर फंस जाएगा। तो ये है 2550, ठीक है। तो 2550, 2550, 2550, 2550, यहाँ भी लिखेंगे 2550 और नीचे में ये तो 50 था ही ये वाला, क्योंकि ये दोनों इसके नीचे आ गए और ये 51 ऊपर चले गए। अब देखो ये जीरो से ये जीरो उड़ गया और 5 वन जा में और 5 5 जा और 5 वन जा, तो ऊपर में क्या बच गया 51 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 51 और नीचे में बाई 101 101, ठीक है। तो x इक्वल टू जब हम लोग 51 इंटू 51 इंटू 51 कर रहे हैं तो ये हमारा आ जाएगा कितना 13 2651। देखो 13 का 13 3 26 33 51, वाह 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 क्या बात है। और ये 101। अब जब इसको 101 को 51 में जब आप डिवाइड करोगे इसको, तो ये x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1313.376। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या निकल गया, इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकल गया। ये क्या हमारा निकल गया, इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकल गया इक्वल टू 1313.376। और यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर आ गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। इसी के साथ ये क्या होता है, चैप्टर द एंड होता है। और हाँ, आप थम्स अप जरूर कर दो, यानी कि लाइक जरूर कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है मुझे, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ लगातार आप लोग के ऊपर में। तो जरूर आपका बस काम इतना है कि लाइक कर दो, वीडियो को प्रमोट कर दो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को। और हाँ, आपको प्लेलिस्ट पूरा चाहिए तो वीडियो के प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा का पूरा हर एक चैप्टर को आप लोग पढ़ सकते हो। चलो तो अब लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।